लोग बाकी तो हो गया था एक। अब हम लोग बना रहे थे एम्प्लॉय कंट्रोलर, यहीं पे थे। तो कल हमने JWT वगैरह का सारा कर दिया था, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कैसे करते हैं। अब ये था आपका सिंपल HTTP गेट, और यहाँ पे HTTP पोस्ट और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे सेव एम्प्लॉय, और यहाँ पे फ्रॉम बॉडी एम्प्लॉय, और यहाँ पे अगर ये नल है देन रिटर्न दैट रिक्वेस्ट। अगर नल नहीं है इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है देन रिटर्न अगर है, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस रिटर्न ओके। एक तो ये था आपका सेव का, और ऐसे ही ठीक उसके बाद अपडेट का, डिलीट का, तो सेम यही आपका पेस्ट किया HTTP पोर्ट अपडेट, और ऐड की जगह क्या आ जाएगा अपडेट। और इसी तरह से डिलीट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, डिलीट एम्प्लॉय, और यहां पास कर दिया आईडी, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आईडी इन, और पहले हम फाइंड करेंगे where employee in DB context dot employee dot find ID, employee in DB, और यहां पे दे दिया नॉट फाउंड। अगर है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट रिमूव, और कॉन्टेक्स्ट सेव चेंजेस, और रिटर्न ओके। पता ही है, ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं, टेस्ट ही नहीं है, कितनी बार हम ये कोड लिख चुके। अब ऐसे तो जितनी मर्जी API बना लो, TTO वगैरह, वो सारा आपका वैसे ही काम
एक ऑथराइज लगा दिया है तो बिना लॉगिन ये काम नहीं करेगा। एक अब आपका क्या है, स्वैगर। जैसे हमने टेस्टिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, करवाया था मैंने, कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, एक, ताकि हम उसमें टोकन पास करके इसको टेस्ट भी कर। ये एक सिंपल बनाई है सीधी एपीआई। एक एक्चुअल में कैसे पूरी प्रोसेस है, अब कैसे बनाओगे, आज इतना टाइम है, जब जॉब करोगे तो पूरा टाइम होगा बैकएंड वाले का, बैकएंड तैयार करने का, तो वो पूरी जो एपीआई जो सारी कहानी आपको जैसे नेशनल पार्क में बनाई थी वैसे ही काम करे। एक, अब यहां पे क्या करना आपने, एक, अब आप लोग एक, अब आपका ये देखो रन करोगे, ये देखो अकाउंट और ये एम्प्लॉय, हो गया। तो अब यहां पे ये देखो ये सारे, अब हमने टोकन पास करना है, आपको बताया था सिर्फ जस्ट फॉर टेस्टिंग, अदरवाइज कोड की हमें जरूरत नहीं है। तो अब आपका ये एपीआई बन गई एम्प्लॉय की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक क्लास बनाएंगे कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन और उसको program.csv ऐड करें, पता है, जस्ट फॉर टेस्टिंग कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन नाम से हमने क्लास बनानी, राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, ऐड क्लास, क्लास का नेम है कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। एक, और ये इंटरफेस है, इसको क्या करो इम्प्लीमेंट, और इसके अंदर दो कोड होंगे, एक वो डिजाइन बनाता है जो पॉपअप में ओपन होता है जहां बताते हैं कैसे टोकन पास करना है, और एक उसके हिसाब से ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है। ये कोड लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीफेस में लिखा हुआ, ये सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड टेस्टिंग पर्पस के लिए कोड है। एक, अब यहां पे इसके अंदर एक, यहां पे आपका एक तो सिंपल कोड है जिसमें सिर्फ डिजाइन ही बना होता है, यही है, ये तो सिंपल इंग्लिश ही लिखी है, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये कोड आपके पास है। एक, और उसके बाद यहां पे
दूसरा जो है इसको अप्लाई करनी। दूसरा लिखा हुआ आपने लिखने की जरूरत नहीं है, इससे पहले वाली असाइनमेंट जब हमने किया। अब आप इसको ऐड करो। कहां पे ऐड करोगे? एक प्रोग्राम डॉट सी एस। इंटरफेस और प्लान। अब आपने कहां पे प्रोग्राम डॉट सी एस कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, तो प्रोग्राम डॉट सी एस में गए और यहां पे एक ऐप सेटिंग से इससे पहले ऊपर भी कर सकते हैं जहां मर्जी। ये एक हम लोग कोर्स डिफाइन करेंगे। याद है बताया था, अगर इस एपीआई को ASP.NET कोर में यूज करना है तो जरूरत नहीं है, पर कोर में बनाई है और यूज कहां करना हमने? किसी और प्लेटफॉर्म पे, रेक्ट पे, एंगुलर में या कहीं और। देन हमें क्या देने होते हैं? कोर्स। तो यहां पे हम लोग वो कोर्स डिफाइन कर देंगे। अगर किसी ने नोड में एपीआई बनाई है और यूज उसे रिएक्ट में करना है तो उसमें भी कोर्स देने पड़ेगी। जावा में बनाई है, पीएचपी में बनाई है, अब तो सिर्फ यही देखना है कि उन लैंग्वेज में एपीआई बनाते कैसे। इसमें हमें बनाने आ गई। ठीक, तो अब आप क्या करो? कोर्स की कहानी हमें पता है। ये भी आपने प्रीवियस में लिखी हुई है। ये कोर्स डिफाइन कर दो। इसको ऐड करने होते कोर्स नीचे, पता है? इन कोर्स को आप नीचे ऐड। ये कोर्स आपने लिखे हैं, ये ना यूआरएल है। ये यूआरएल बेसिकली किसका है? एंगुलर, रिएक्ट का नहीं, रिएक्ट का लागू है। ठीक, वो हमें यहाँ देना। मल्टीपल भी हो सकते हैं, जब एक एपीआई, तभी तो इनको हम क्या कहते हैं? रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल का मतलब है
बनाई किसी और प्लेटफॉर्म में और कंज्यूम किसी और पे कर रहे हैं। बनाई कहाँ ASP.NET कोर, यूज हम कहाँ करेंगे एंगुलर। अब यहां पे आपने पॉलिसी ऐड करनी है एक रीडायरेक्शन से पहले। यहां एक ये कोड लिखना कहाँ है, याद रखना रीडायरेक्शन से ठीक। अब आप इसे रन करो। और ये देखो ये ऑथराइज आ गया। यहां हम टोकन पास करेंगे, क्या लिखेंगे पीरियर स्पेस और टोकन। तो पहले टोकन जनरेट कहां से होगा, ये गेम राइट आउट और यहां पे यूजर का नेम और यहां पे पासवर्ड। अगर ये ठीक है तो यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ये देखो ये टोकन आ गया और ये रोल। तो ये वो टोकन है, इसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लिया। चेक करना है, कॉपी किया टोकन, ये कैसे जनरेट हुआ था कल बताया हुआ। और उसके बाद ऑथराइज पे गए और यहां क्या लिखना है बोलो, वीरियर स्पेस और टोकन और ऑथराइज। इस पे क्लिक करो, ऑथराइज क्लिक कर दिया, क्लोज। और यहां पे क्लिक किया, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। ये देखो डाटा नहीं आया क्योंकि अभी डाटा टेबल में नहीं, बट एरर नहीं आई, 200 आया। इसका मतलब एपीआई भी काम कर रही है। तो इतना काम था आपका किसका, बैकएंड का। क्लियर है जी। और ये काम आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करो। ठीक। और यहां पे एक, अब इसको रन कर दो। ये ठीक है, आपकी बैकएंड तैयार है। बाकी तो एम्प्लॉय नेशनल पार्क ट्रेल बाकी को और तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होगा। अब ये देखो ये आपकी एपीआई तैयार, और एक कुछ नया कोड नहीं, वैसे पहले भी आपको करवाया हो। अब आ जाओ आप फ्रंट एंड में। कहां आओगे, फ्रंट एंड में अपने प्रोजेक्ट। तो ये है, बताइए, सेलेक्ट किया,
CMD क्या लिखोगे, कोड डॉग। एक, और यहां पे क्लोज किया सारा और इसको रन कर। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, क्या लिखेंगे, ng सब हाइफन ओपन। सबसे पहले हम लॉगिन की ही बनाएंगे। अब लॉगिन की एपीआई को कॉल करना है, तो ये नजर मारो पहले, ये देखो, ये लॉगिन का हमने डिजाइन बनाया हुआ। क्लियर है जी। तो अब एपीआई को कैसे कॉल करते हैं एंगुलर में, स्टेप्स बताओ। सबसे पहले मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉडल। तो मॉडल कैसे बनाते हो, यहां पे एक और कमांड प्रॉम्प्ट है, उस पे क्या लिखना है बोलो, ng जनरेट सी क्लास, और क्लास का नाम दे दिया लॉगिन। लॉगिन रख लो, यूजर रख लो, वो हमारी मर्जी है। पहले मॉडल बनाएंगे फिर सर्विस बनाएंगे। तो ये लॉगिन, ये क्लास होगी ng जनरेट क्लास लॉगिन। इसमें दो मेंबर होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। एक, इसमें दो मेंबर होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहां पे ये देखो, लॉगिन नाम से, ये देखो लॉगिन डॉट टीएस, और यहां पे दो मेंबर लोगे, एक होगा यूजर नेम डाटा टाइप स्ट्रिंग, एक, और दूसरा क्या होगा, पासवर्ड डाटा टाइप स्ट्रिंग। और यहां पे कंस्ट्रक्टर ये आ गया, यूजर नेम एम्प्टी और पासवर्ड एम्प्टी। एक और बना लो एम्प्लॉय के लिए, तो उसमें क्या क्या, आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो सेम एक और क्लास बनाओ, ng जनरेट क्लास, क्लास का नेम दे दिया एम्प्लॉय। ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें 100 की जितने भी है वो आप लोग बनाओ। तो ng जनरेट क्लास, मॉडल बना रहे हैं, मॉडल मतलब क्लास। एक तो एम्प्लॉय नाम से एक और क्लास बना दी, ng जनरेट क्लास एम्प्लॉय। अब यहां पे एम्प्लॉय जो क्लास बनी होगी, एम्प्लॉय डॉट टीएस, एक्सटेंशन टीएस होती टाइप से। पहला कॉलम है आईडी, और इसकी डाटा टाइप ले ली एनी। एनी में आपका कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग, एड्रेस, स्ट्रिंग या एनी लिखते हैं, वो तो पता ही है, दूसरे वाले पिछले में भी किए थे ना। क्या ले ली मैंने यहां पे, एनी, और उसके बाद क्या है, सैलरी और एन, और ये इसका कंस्ट्रक्टर
ID 0, name, एड्रेस और सैलरी। ID, name, address, salary। आप बनाएंगे पहले लॉगिन सर्विस, फिर एम्प्लॉय सर्विस। एक, अब ये तरीके पता है। अब एंगुलर में किसी भी लैंग्वेज में एपीआई बनी कॉल ऐसे ही होगी। अब यहां पे क्या बनाएंगे बोलो, सर्विस। क्या नेम होगा, एनजी जनरेट सर्विस लॉगिन। ऑटोमेटिकली इसका नाम बन जाएगा लॉगिन सर्विस। बन गई। ऐसे ही एनजी जनरेट सर्विस एम्प्लॉय, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस। लॉगिन सर्विस पे लॉगिन सर्विस डॉट टीएस। आगे यहां पे अब एपीआई को कॉल करना है, तो सबसे पहले प्राइवेट एचटीटीपी क्लाइंट, और इसकी क्लास का नेम है एचटीटीपी क्लाइंट, और ये ऊपर ऐड हो गया। और एक इसमें एंगुलर कॉमन एच। ठीक, तो अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, वही चेक यूजर। तो यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। ठीक, तो यहां पे थोड़ी सी कहानी अलग है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लोकल स्टोरेज वगैरह यूज करना है। जैसे आपने प्रोजेक्ट में सेशन यूज किए थे, याद करो सेशन, उसमें क्या होता है, सेशन में डाटा डाल देते हैं तो पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस होता है। याद है कार्ट वाला केस था, याद करो। वही हम यहाँ सेशन स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज में रिएक्ट में यूज करवाऊंगा, सेशन स्टोरेज में यहाँ पे यूज करूंगा। तो थोड़ा सा इसका अपना सिंटैक्स है जो हम लोग सीखेंगे। लॉगिन सर्विस, तो वही चेक यूजर बनाना है। पहले तो ये लिख लो, तो यहाँ पे नेम दे दिया चेक यूजर, और यहाँ पे लॉगिन में ये वेरिएबल है, किस टाइप का होगा,
लॉगिन क्लास टाइप का ऑब्जर्वेबल रिटर्न टाइप में क्या दे दिया एम। एक ये सेम और उसके बाद रिटर्न http client dot login पोस्ट एनी, क्योंकि इसमें डाटा पास भी करेंगे तो क्या आएगा पोस्ट। और यहाँ डबल कोट्स में आप क्या दोगे यूआरएल, क्या दोगे ये यूआरएल आप बैकएंड में एपीआई को रन करके जो ऑथेंटिकेट वाला वो यूआरएल उठा लोगे। तो हमारा बैकएंड ऑलरेडी रनिंग है, पता ही है, ये है ऑथेंटिकेट। ट्राई इट आउट, सिर्फ यूआरएल ही चाहिए, ये ऑथेंटिकेट वाले को वैसे एग्जीक्यूट करो तो आपको यूआरएल मिल जाएगा। ये है रिक्वेस्ट यूआरएल, एक और ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर, और इसमें डेटा कहां से पास होगा, जो ऊपर कॉमा देके क्या लिखा हुआ लो, क्या लिखा हुआ लॉगिन एक, लेकिन ये सिंपल था, वो यूजर पासवर्ड पास करेंगे ठीक है तो यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा, नहीं तो रिटर्न करेगा ना, जैसा हमने ऑथेंटिकेट में लिखा हुआ। लेकिन अगर जो रिजल्ट आया है अगर उसे आपने फर्दर कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज कर देंगे। यानी मैं इसको एंटर प्रेस यहां से नीचे कर देता हूं, ये मतलब कहने का यहां तक तो सेम था, तो इसके बाद इंफॉर्मेशन को फर्दर कस्टमाइज करना है तो क्या यूज करते हैं डॉट पाइप, यानी मतलब जो रिजल्ट आया है उसको फर्दर कस्टमाइज करना है पाइप, और ये आपका मैप ऑपरेटर है। यू आप में यूजर की इंफॉर्मेशन आएगी और इस तरह से एक लॉग, और यहां पे आप चेक कर लो यू में कुछ है कि नहीं। इफ यू अगर है तो मतलब यूजर पासवर्ड ठीक है। अब यहां पे जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका यूजर नेम स्टोर करना है, तो ऊपर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, इसी क्लास के अंदर एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर यहां पे ले लो करंट यूजर नेम, और ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर नेम, सिंपल यूजर नेम स्टोर करने के लिए और कुछ नहीं है। और यहां लिख दिया ये देखो करंट यूजर नेम इज इक्वल टू जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ यूजर नेम, ये तो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद यू में क्या है, यूजर की इंफॉर्मेशन है, आपने नोटिस किया था, ये देखो बैकएंड में देखो ना बच्चे, अगर आप इस ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल करते हो और यहाँ ठीक यूजर डालते हो एडमिन यूजर, और ये इसका पास एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये देखो ये पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन है ना, ये इसमें टोकन भी है, रोल भी है और भी डिटेल है। एक तो ये यू के अंदर डिटेल आ रही है, इसमें यू में है डिटेल, तो यहाँ यूजर नेम, और ये है वो सेशन स्टोरेज और सेट आइटम।
और यहां की का नाम दे दो करंट यूजर, यहां पे सेट आइटम और की का नाम दे दिया करंट यूजर। करंट यूजर की इंफॉर्मेशन है और ये कहां से आएगा, JSN डॉट स्ट्रिंगीफाई, JSN डॉट स्ट्रिंगीफाई और जो भी आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन है। सेशन स्टोरेज पुराने में होता सेट आइटम, इसमें आप सेट आइटम एक, और यहां पे आपने अगर यूजर नहीं है तो क्या रिटर्न कर दिया, ना। मैप ऑपरेटर नहीं चल रहा, ये तो कोई नेम स्पेस तो नहीं है ऊपर, मैप, हाँ ऑब्जर्वेबल में ना, ये जो मैप ऑपरेटर है ये यहाँ पे ऐड, इसमें RxJS, ये अभी वो एरर दे रहा। पाइप ऑपरेटर क्यों यूज किया, जो रिजल्ट आया है जो फर्दर कस्टमाइज, अगर सारे यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी तो जरूरत नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे एरर चली गई। अब तो यू में वो इंफॉर्मेशन डाल दी, यूजर नेम उठाया मैंने, इसमें स्टोर कर लिया और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर ली, सेशन वेरिएबल बोलो इसको, क्या बोलो, सेशन स्टोरेज मतलब सेशन वेरिएबल। बस हो गया ये चेक। ये था आपका लॉगिन एसआरपी, समझा के बात। और इस तरह से ये आपका लॉग, अब इसे हम कॉल करेंगे लॉगिन जो पेज। तो अब वहां कैसे करंट यूजर को एक्सेस करना है या सेशन को वो देखेंगे। अब ये देखो, अब आ जाओ आप कहां पे, पहले ये देख लो कोई एरर तो नहीं है, देखो कोई एरर नहीं है, अगर एरर होती तो लॉगिन वाला पेज ओपन नहीं। अब लॉगिन कंपोनेंट में आ जाओ, कहां आज गए, लॉगिन। तो ये लॉगिन कंपोनेंट है और लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, लॉगिन कंपोनेंट की टीएस फाइल में आ गया। अब वो जो मैं वेरिएबल वगैरह बता क्यों लिए हैं, जब लॉगिन हो तो लॉग आउट का बटन आए तो कैसे पता चलेगा, करंट यूजर नेम में अगर यूजर नेम होगा तो मैं लॉगिन हूं, अगर वो नल है या एम्प्टी है तो मैं लॉगिन नहीं, इसलिए वो वहां पे स्टोर किया और कोई उसका मकसद नहीं। अब आ जाओ लॉगिन कंपोनेंट, सबसे पहले लॉगिन सर्विस को कॉल करना है तो क्या बनाओगे, कंस्ट्रक्टर, और कैसे, प्राइवेट लॉगिन सर्विस और यहां पे लॉगिन सर्विस।
ये आपका ऑल कर दिया एक। अब आप देखो कोई एरर तो नहीं है, लॉगिन पे गए और एरर। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट देखो, इंस्पेक्ट पे गए और कंसोल, यहां लिखा रहा है HTTP क्लाइंट, तो इसका HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो वो ऐड करना है। कहां ऐड करोगे बोलो, app.module.ts। आगे यहां पे app.module.ts, उसके अंदर इंपोर्ट, और यहां पे क्या लिखोगे जी, एक HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। app.module.ts में गए, और ये देखो अब वो एरर नहीं। क्लियर है जी? तो आपने ये लिख लिया। तो अब आगे दोबारा से, अब यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, लॉगिन नाम रख लो या यूजर, जो भी रखना चाहती हो, लॉगिन। और ये लॉगिन क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक। या अब आपने क्या करना है, जो दो टेक्स्ट बॉक्स लगे हैं उनको बाइंड करना है। तो वहां लिखना है लॉगिन डॉट यूजर नेम और दूसरे में लिखना है लॉगिन डॉट पासवर्ड, और नीचे बटन के क्लिक में हमने यूजर पासवर्ड चेक करने के लिए जो एपीआई बनाई है उसे कॉल करना है। तो एपीआई को तो हम सर्विस में कॉल कर चुके हैं, तो अंडरस्टूड, अभी वहां किसको कॉल करेंगे, सर्विस। है और यहां पे अब आप लोग लॉगिन कंपोनेंट की HTML फाइल में गए और सबसे पहले यूजर नेम तो कैसे बाइंड करते बताया हुआ, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखोगे, ng मॉडल, और यहां पे लिखोगे लॉगिन डॉट यूजर नेम, और यही सेम चीज लिख दो कहां पे, पासवर्ड, यहां पे गए और यहां पे पासवर्ड। आएगी देखना, क्योंकि एनजी मॉडल नहीं मिले। ठीक, ये देखो, ये गए और ये देखो, एनजी मॉडल की ही एरर
13। आपको एक मॉड्यूल और ऐड करना है, फॉर्म्स मॉड्यूल। कहाँ गए? app.module.ts, और जहां पे http क्लाइंट मॉड्यूल है वहां पे लिख लो फॉर्म्स मॉड्यूल। एक, और ये देखो दे रहा है कंसोल एरर स्ट्रिंग इनवैलिड कैरेक्टर कंपोनेंट डॉट html आ गया है, कंपोनेंट डॉट मॉडल। एनजी मॉडल कर दिया। मेरे को क्या लगता है ये क्या कह रहा है? जगह ना इसका नाम चेंज कर यूजर, और यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम, यहाँ पे यूजर डॉट यूजर। चेक कर लेते हैं एक बार। बेसिकली लॉगिन मैंने वेरिएबल का नाम रखा हुआ था, लॉगिन क्लास का नाम भी था, इसलिए उसको समझ नहीं आया। कंपोनेंट का नाम भी यही है, लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट, तो मैंने नेम चेंज कर दिया। ले रहा है? तो मैंने क्या किया, ये वेरिएबल का नाम यूजर, क्योंकि जो कंपोनेंट का नाम था लॉगिन, तो मैंने वेरिएबल का नाम भी लॉगिन एल स्मॉल में लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। एक, अब आप लोग क्या करोगे? HTML में आ गए, ये तो ठीक हो गया। अब लॉगिन बटन के क्लिक का कोड लिखना है, क्लिक, और इसका नाम दे देंगे लॉगिन क्लिक। क्या दे दिया? लॉगिन क्लिक। ठीक, अब ये लॉगिन क्लिक हमने बनाना है। क्या बनाएंगे? लॉगिन। तो लॉगिन कंपोनेंट की टीएस फाइल में आ जाओ, और उसके क्लिक में लॉगिन
यहाँ पे किस नाम से होगा, लॉगिन क्लिक। और यहाँ चेक कर लो यूजर एक्सेस हो रहा है कि नहीं, तो यूजर नहीं, वेरीफाई हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक किया, यूजर नेम लिख दिया एडमिन, ले रहा है, देन ओ। तो इस तरह से ये था आपका ये आपका लॉगिन, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है, यूजर पास, ठीक। तो अब आपने सर्विस को कॉल करना है, लॉगिन सर्विस। और कैसे हम इसको कॉल करेंगे, अब आपका कोड उसका होगा तो सेम ही है, क्या लिखोगे, लॉगिन सर्विस डॉट चेक यूजर, और ये यूजर नेम पास कर दिया और सब्सक्राइब से। अगर ये सक्सेस है तो यहाँ आएगा, अगर ये फेलियर है तो यहाँ आएगा, सक्सेस और फेलियर। एक यहाँ पे तो ये एरर ही है, और यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे दिया, रॉन्ग यूजर पासवर्ड, और उसके बाद वो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जानी चाहिए, यूजर नेम का भी और पासवर्ड, ठीक। और यहाँ पे रिस्पांस, अगर ये ठीक है तो वो यहाँ पे आएगा, और अगर ये ठीक है तो लॉगिन होने के बाद कहाँ जाना है, होम पे या किसी पेज पे। तो किसी पेज पे जाने के लिए यहाँ होता आपका राउटर, नेविगेशन के लिए। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लो प्राइवेट, एक वेरिएबल है राउटर, और ये होता आपका नेविगेशन के लिए। तो यहां क्या लिखोगे, राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, और कहां जाना आपने बोला जी, स्लैश होम, यानी लॉगिन होने के बाद आप कहा जाओ। तो कोई पूछे एंगुलर में नेविगेशन के लिए क्या होता है, आपका राउटर क्लास होती है, कौन सी होती है, राउटर। और ये राउटर डॉट नेविगेट है यू, बस। तो अब आप रन करोगे, यूजर पासवर्ड ठीक होगा तो होम पेज पे जाएगा, नहीं ठीक होगा तो रॉन्ग यूजर पासवर्ड वो मैसेज देगा। ये देखो, यूजर पासवर्ड गलत, रॉन्ग यूजर पासवर्ड। अगर आपका यूजर नेम ठीक है और पासवर्ड क्लिक किया, एडमिन 1
2 3 क्या यूजर है, यूजर का नाम क्या है, एडमिन और पास। लॉगिन पे क्लिक किया और ये देखो ये लॉगिन हो गया और होम पे आ गया। आप देखना चाहते हो, ये देखो राइट क्लिक इंस्पेक्ट और यहां पे एप्लीकेशन पे क्लिक करो। कहां पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन पे। यहां पे सेशन स्टोरेज सेलेक्ट कर दिया, स्टोरेज पे गई, पहले एप्लीकेशन के अंदर ही था स्टोरेज, और यहां ये है सेशन स्टोरेज पे क्लिक किया। वो देखो और सेशन स्टोरेज में क्या आ रहा है, ये करंट यूजर जो मैंने नाम रखा था की का, और ये उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक, जिसमें टोकन भी होगा, यूजर नेम भी होगा, रोल भी होगा, जो जो यूजर की, क्योंकि हमने क्या लिखा था JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई करके जो स्टोर, तो ये सारी यूजर की इंफॉर्मेशन इसमें आ, तो ये लॉगिन हो और ये लॉगिन आ गया। अब यहां लॉग आउट आना चाहिए। तो अभी बच्चे इतना करके आओ, कल जो है आगे इसमें हम लोग कैसे काम करें। लॉगिन तक हुआ।